हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल फार्मा सॉल्यूशंस। फार्मा सॉल्यूशंस के इस वीडियो सीरीज़ में आज हम फिर से एमसीक्यूज़ डिस्कस करेंगे फॉर द वेरियस फार्मासिस्ट एग्ज़ाम, जैसे कि राजस्थान, असम, पंजाब, जीपेट के लिए भी ये इम्पोर्टेंट है। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरी एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपको ये मेरा वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगे तो प्लीज़ मेरे इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, अपने फार्मेसी फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कीजिए और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सो द फर्स्ट क्वेश्चन फॉर टुडेज़ MCQs इज़ हाइड्रोजन ड्यूटेरियम डिस्चार्ज लैम्प इज़ यूज्ड एज अ सोर्स ऑफ लाइट इन। जो हाइड्रोजन ड्यूटेरियम डिस्चार्ज लैम्प है वो सोर्स ऑफ लाइट हम किस में यूज़ करते हैं? IR स्पेक्ट्रोस्कोपी, UV स्पेक्ट्रोस्कोपी, NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी या नन ऑफ द अबव। तो जो हम हाइड्रोजन ड्यूटेरियम डिस्चार्ज लैम्प है वो हम यूज़ करते हैं इन UV स्पेक्ट्रोस्कोपी। नेक्स्ट इज द ट्रांजिशन फ्रॉम वन एनर्जी स्टेट टू अदर इज कॉल्ड। एक एनर्जी स्टेट से दूसरे एनर्जी स्टेट में जो ट्रांजिशन होती है उसे हम क्या कहते हैं? मोशन, रिलैक्सेशन, फ्लिपिंग या सिग्नल। तो जो ट्रांजिशन होता है एक एनर्जी स्टेट से दूसरे में जाना, दैट इज़ कॉल्ड फ्लिपिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है रेंज ऑफ IR रेडिएशन इज। IR मीन्स इंफ्रारेड रेडिएशंस की रेंज क्या है? 12,500 to 4,000 सेंटीमीटर इनवर्स, 4,000 सेंटीमीटर इनवर्स टू 667 सेंटीमीटर इनवर्स, या 667 टू 5 to 50 सेंटीमीटर इनवर्स, या 0.8 to 2.5 माइक्रोन। तो जो हमारी IR की रेंज है दैट इज़, आई थिंक आप सभी को इसका आंसर पता होगा, दैट इज़ 4,000 to 667 सेंटीमीटर इनवर्स। ये जो है इसे हम कहते हैं नियर IR, इसे कहते हैं हम फार IR, और ये जो रेंज है 0.8 to 2.5 माइक्रोन, ये रेंज है नियर IR की। नेक्स्ट इज़ वाइब्रेशन एंड रोटेशनल इज़ करेक्टरिस्टिक्स फीचर ऑफ स्पेक्ट्रोस्कोपी। जो वाइब्रेशनल एंड रोटेशनल है वो किस स्पेक्ट्रोस्कोपी का करेक्टरिस्टिक फीचर है? UV का, NMR का, एटॉमिक अब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी का, या IR स्पेक्ट्रोस्कोपी का। तो जो हमारा वाइब्रेशनल और रोटेशनल है ये करेक्टरिस्टिक है किसका? दिस इज़ अ करेक्टरिस्टिक ऑफ इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी। इसमें क्या होते हैं? जो वाइब्रेशन और जो रोटेशंस हैं ये इसके करेक्टरिस्टिक फीचर्स हैं। नेक्स्ट इज़ मॉलिक्यूल अब्जॉर्ब्स इंफ्रारेड एनर्जी व्हेन देयर इज़। कोई भी मॉलिक्यूल इंफ्रारेड एनर्जी को अब्जॉर्ब करता है कब? व्हेन देयर इज़ नो चेंज इन डाइपोल मोमेंट, व्हेन देयर इज़ चेंज इन डाइपोल मोमेंट, व्हेन देयर इज़ चेंज इन पोजीशन ऑफ एटम्स, व्हेन देयर इज़ चेंज इन एनर्जी। तो इंफ्रारेड रेडिएशंस में कोई भी मॉलिक्यूल अब्जॉर्ब करता है एनर्जी जब उसमें होती है चेंज इन डाइपोल मूवमेंट, जब उसमें होती है चेंज इन डाइपोल मूवमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है द प्रोसीजन अराइजेज फ्रॉम इंटरेक्शन ऑफ स्पिन विद अर्थ्स ग्रेविटी एक्टिंग वर्टिकली डाउनवर्ड। जो प्रोसीजन होती है, अराइजेज होती है इंटरेक्शन ऑफ स्पिन की इंटरेक्शन से अर्थ ग्रेविटी के साथ एक्टिंग वर्टिकली डाउनवर्ड, इज कॉल्ड प्रोसीजनल फ्रिक्वेंसी, प्रोसीजनल मोशन, स्पिनिंग या गायरोस्कोपिक मोशन। तो उस प्रोसीजन को हम कहते हैं जो अर्थ के साथ होती है, दैट इज गायरोस्कोपिक मोशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है रोटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन अबाउट द प्रोटॉन itself generates a field in such a way that proton appears it opposes the applied field is called। जो रोटेशन होती है इलेक्ट्रॉन की अबाउट द प्रोटॉन, ये अबाउट द प्रोटॉन जो रोटेशन की जो इलेक्ट्रॉन की जो पोजीशन होती है वो ऐसे होती है कि दैट इट अपोजेस द जो अप्लाइड फील्ड, उसे हम क्या कहते हैं? मतलब उसको अपोज करती है, तो उसे हम कहते हैं डी शील्डिंग, शील्डिंग, बोथ, या नन ऑफ द अबव। तो उसे हम कहते हैं शील्डिंग। नेक्स्ट इज कपलिंग कांस्टेंट J इज डिस्टेंस बिटवीन एटम्स, डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर्स ऑफ द टू एडजेसेंट पीक्स, डिस्टेंस बिटवीन सैंपल ट्यूब एंड मैग्नेट, नन ऑफ द अबव। तो कपलिंग कांस्टेंट J क्या होता है? क्या ये दो एटम्स का डिस्टेंस है, या सेंटर्स ऑफ एडजेसेंट पीक्स का डिस्टेंस है, या बिटवीन सैंपल ट्यूब एंड मैग्नेट? तो ये जो डिस्टेंस होता है ये डिस्टेंस होता है बिटवीन टू एडजेसेंट पीक्स।
जैसे एनएमआर में ये दो पीक्स हैं, इनमें जो डिस्टेंस होता है इसे हम कहते हैं जे, विच इज़ कपलिंग कांस्टेंट। नेक्स्ट इज मैक लेफर्टी रीअरेंजमेंट इज़ अ फीचर ऑफ एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी, मास स्पेक्ट्रोस्कोपी, यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी या एटॉमिक अब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी। मैक लेफर्टी रीअरेंजमेंट है फीचर किसका, एनएमआर का है, यूवी का है, मास स्पेक्ट्रोस्कोपी का है या एटॉमिक अब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी। तो ये जो करेक्टरिस्टिक फीचर है ये है मास स्पेक्ट्रोस्कोपी का। नेक्स्ट क्वेश्चन इज आइडेंटिफाई द एमिशन स्पेक्ट्रोस्कोपी। इनमें से एमिशन स्पेक्ट्रोस्कोपी कौन सी है, यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी, एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी, फ्लेम फोटोमीट्री या कलरीमीट्री। इसमें जो एमिशन स्पेक्ट्रोस्कोपी है दैट इज़ यूवी है या एनएमआर है या फ्लेम फोटोमीट्री है, कलरीमीट्री। तो एमिशन स्पेक्ट्रोस्कोपी इज़ फ्लेम फोटोमीट्री। यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी, एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी और कलरीमीट्री हैं हमारे, ये तीनों हैं अब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी। नेक्स्ट इज इन प्रेस्ड पैलेट टेक्निक सॉलिड सैंपल्स आर मिक्सड विद। प्रेस्ड पैलेट टेक्निक में जो सॉलिड सैंपल्स है वो किस में मिक्स करते हैं, पोटाशियम ब्रोमाइड में, H2SO4 में, आयोडीन में या बोथ H2SO4 एंड आयोडीन। तो जो प्रेस्ड पैलेट टेक्निक है ये क्या टेक्निक है, ये हम IR में यूज़ करते हैं सॉलिड सैम्पलिंग में। तो ये किसके साथ मिक्स करते हैं हम, विद पोटाशियम ब्रोमाइड के साथ। नेक्स्ट इज लीगल टेस्ट इज़ फॉर अमाइनो एसिड्स, कार्बोहाइड्रेट्स, कार्डियोग्लाइकोसाइड्स या टेनिन्स। जो लीगल टेस्ट है वो किसका करेक्टरिस्टिक फीचर है, अमाइनो एसिड्स का है, कार्बोहाइड्रेट्स का है, कार्डियोग्लाइकोसाइड्स का है या टेनिन का है। तो ये जो लीगल टेस्ट है ये करेक्टरिस्टिक फीचर है कार्डियक ग्लाइकोसाइड्स, मीन्स करेक्टरिस्टिक टेस्ट है कार्डियक ग्लाइकोसाइड्स का। और किस में टेस्ट आते हैं, बालजेट टेस्ट, किलर कल्याणी टेस्ट, किडी टेस्ट, ये सभी कार्डियक ग्लाइकोसाइड्स के टेस्ट हैं। नेक्स्ट इज पिक्रोलिनिक एसिड टेस्ट इज़ फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ। जो पिक्रोलिनिक एसिड टेस्ट है वो किसके आइडेंटिफिकेशन के लिए है, स्टेरॉइड्स के लिए है, फ्लेवेनॉइड्स के लिए है, अल्केलॉइड्स के लिए है या टैनिन्स के लिए है। तो जो हमारा पिक्रोलिनिक एसिड टेस्ट है दैट इज़ फॉर द आइडेंटिफिकेशन ऑफ अल्केलॉइड्स। इसमें येलो कलर बनता है। फ्लेवेनॉइड्स किस के लिए है, शिनशुंडा टेस्ट, टैनिन्स के लिए है गोल्ड बीटर और स्टेरॉइड्स के लिए है लिबरमैन बुचर्ड। नेक्स्ट इज आइडेंटिफाई द एक्सोएंजाइम्स। एक्सोएंजाइम्स कौन से हैं इनमें से, जो हमारे एक्सोएंजाइम्स होते हैं जो सेल के इनसाइड ही अपनी सिक्रीशंस को स्क्रीट आउट करते हैं। तो इनमें से कौन सा एक्सोएंजाइम है जो सेल के आउटसाइड सिक्रीट करते हैं। दो टाइप्स के एंजाइम्स होते हैं, एक होते हैं एंडो एंजाइम्स, एक होते हैं एक्सो एंजाइम्स। जो एक्सो एंजाइम्स होते हैं वो सेल के बाहर सिक्रीशंस को सिक्रीट करते हैं और जो एंडो एंजाइम्स होते हैं वो सेल के अंदर ही अपनी सिक्रीशंस को सिक्रीट करते हैं। सिंथेटेज, आइसोमरेज, फॉस्फोराइलेज या प्रोटीएज। तो इसमें से जो एक्सो एंजाइम है दैट इज़ प्रोटीएज। इनका काम डाइजेशन में भी होता है। तो ये जो एंजाइम है सिंथेटेज, आइसोमरेज एंड फॉस्फोराइलेज, दीज आर एंडो एंजाइम्स। नेक्स्ट इज सेलिवनॉफ टेस्ट इज स्पेसिफिकली यूज्ड फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ। जो सेलिवनॉफ टेस्ट है वो किसके लिए हम स्पेसिफिकली यूज़ करते हैं, रिड्यूसिंग शुगर, ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज, डिस्टिंग्विश बिटवीन एल्डोजेज एंड कीटोजेज या मोनोसेक्राइड्स। तो जो हमारा सेलिवनॉफ टेस्ट है वो हम यूज़ करते हैं फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ, मतलब डिस्टिंग्विश करने के लिए एल्डोजेज एंड कीटोजेज। ग्लूकोज और फ्रक्टोज के लिए हम करते हैं कोबाल्ट क्लोराइड टेस्ट और रिड्यूसिंग शुगर्स के लिए हम करते हैं ओसाजोन फॉर्मेशन। मोनोसेक्राइड्स के लिए ये होमवर्क है, आप मुझे बताना कि मोनोसेक्राइड्स के लिए हम कौन सा स्पेसिफिक टेस्ट यूज़ करते हैं। नेक्स्ट इज़ रेट ऑफ फिल्ट्रेशन इज़ डैट टू प्रेशर डिफरेंस। जो रेट ऑफ फिल्ट्रेशन है वो प्रेशर डिफरेंस के क्या होता है। तो जो रेट ऑफ फिल्ट्रेशन है वो क्या, वो इक्वल होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है या कुछ भी नहीं। तो हमारा जो रेट ऑफ फिल्ट्रेशन है दैट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रेशर डिफरेंस। नेक्स्ट इज़ वाटर फ्री फ्रॉम वॉलेटाइल एंड नॉन वॉलेटाइल इम्प्योरिटीज़। जो वाटर
फ्री फ्रॉम वॉलेटाइल इम्प्योरिटीज़ एंड नॉन वॉलेटाइल इम्प्योरिटीज़ है, उसे हम क्या कहते हैं, स्टराइल वाटर फॉर इंजेक्शन या वाटर फॉर इंजेक्शन या प्योरीफाइड वाटर, या ये सभी होते हैं, इसमें आते हैं। तो जो वाटर वॉलेटाइल और नॉन वॉलेटाइल इम्प्योरिटीज़ में फ्री हो, मतलब नहीं होती जिसमें, उसे हम उस दैट वाटर को, पर्टिकुलर दैट वाटर को हम बोलते हैं प्योरीफाइड वाटर। नेक्स्ट इज जिंजर इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ टैनिन, रेजिन्स, एल्केलॉइड्स एंड ग्लाइकोसाइड्स। जिंजर किसकी एग्जांपल है, टैनिन्स की है, रेजिन्स की है, एल्केलॉइड्स की है या ग्लाइकोसाइड्स की है। तो जो जिंजर है दिस इज़ एन एग्जांपल ऑफ रेजिन्स। नेक्स्ट इज डेविल डंग इज़ अनदर नेम फॉर, जो डेविल डंग है उसका अनदर नेम क्या है, मेल फर्न, एस्फेटिडा, पोडोफाइलम या बेंजोइन। जो हमारा डेविल्स डंग है उसका जो अनदर नेम है क्या है, गेस कीजिए। इट्स वेरी इजी, आई थिंक आप सभी को पता होगा कि इसका अनदर नेम क्या है, काफ़ी इजी है। आई थिंक आपने गेस सही किया होगा। तो जो डेविल डंग्स है उसका अनदर नेम है एसेफ्टिडा, जिसे हम हिंग भी कहते हैं। तो आई होप कि आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा, और मैं ये भी उम्मीद करती हूँ कि आपकी जो फार्मासिस्ट एग्ज़ाम के लिए प्रेपरेशंस है वो भी बहुत अच्छे से चल रही होंगी और काफ़ी टॉपिक्स आपने कवर अप कर लिए होंगे। तो अगर आपको मेरी वीडियो से कुछ थोड़ी सी भी हेल्प मिलती है तो प्लीज़ मेरी इस वीडियो को ज़रूर लाइक करें, अपने जो फार्मेसी के फ्रेंड्स हैं उनके साथ शेयर करें, और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।